नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड यह हिंदी का पेपर है। यूपी बोर्ड के हिंदी का पेपर है जिसका एग्ज़ाम सन 2020 में हुआ था और हाई स्कूल का पेपर है यह। तो जो कैंडिडेट हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाई स्कूल में आखिर पेपर आता कैसे है। यह हिंदी का पेपर है। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कुल पेपर का टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट और उसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे देखिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक कथन सही है, उसी को टिक लगाना है। अगला है जिसे ख वाला है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें किसी एक रचना के लेखककार का नाम लिखिए। चिंतामणि दिया है, इसके लेखक का नाम लिखना है। इन चारों में से किसी एक का नाम लिखना है। ग वाला है जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए, तो इसमें जहाज के पंछी के लेखक का नाम लिखना है। घ है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। अंगा वाला है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख करना है इसमें। ख वाला है इसका प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ग वाला प्रश्न दिया है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें से क वाला दिया है, यह एक गद्यांश है, इसमें से इनको छांट करके इसमें से इसका उत्तर लिखना है। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे यहाँ पर दिया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस जो गद्यांश ऊपर दिया है इन सभी का पूरा व्याख्या करना है। दूसरे में है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित जिसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है इन सभी का इसमें रेखांकित अंश का जो है कि व्याख्या करना है। तीसरा है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताएं। इसमें से पढ़ करके आपको बताना है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। इन दोनों में से किसी एक का ही करना है, या तो ख वाला करना है या फिर ग वाला। इन दोनों में से किसी एक का ही करना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यहाँ पर क और ख 2 दिया है, इसमें से भी दोनों में से किसी एक को ही करना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। इन सभी को इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इन तीनों में से किसी एक लेखक की जीवनी और उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है। ख वाले में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इनमें से भी ये जो 3 कवि दिए हुए हैं इन तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद मतलब इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। वाराणस्य प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या, मतलब कि यह जो संस्कृत का पद्यांश दिया है इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। या तो यह वाला करना है या फिर अथवा करके दिया है, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो अपनी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की किताब है उसमें से किसी एक श्लोक को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके बाद ख है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यह हिंदी किताब में जो संस्कृत वाला पोर्शन होता है उसमें से जो है कि आंसर लिखना है। किन्हीं 2 का ही 4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन इसमें किन्हीं 2 का ही आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए।
उदाहरण सहित। इसमें से या तो हास्य रस का लिखना है या फिर करुण रस का, वो भी उदाहरण के साथ। हास्य रस या फिर करुण रस का परिभाषा लिखना है उदाहरण के साथ। ख वाला है कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। तो या तो रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें उदाहरण सहित लिखना है। ग वाला है कि सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें भी सोरठा या फिर रोला किसी एक का ही लिखना है, वो भी उदाहरण सहित। अगला प्रश्न आ जाता है कि 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं सभी, इसमें से किसी 3 का ही मिला करके एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग वह शब्द होते हैं, वह उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, तो उससे उपसर्ग। जैसे यहाँ पर अधि है तो अधि के लिए क्या लिख सकते हैं, अधिकार, कार के आगे लग गया तो क्या हो गया, अधिकार। इसी तरह से इन सभी को मिला करके उपसर्गों को बनाना है, ठीक है। अगला है ख कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय है, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के पीछे होता है। जैसे यहाँ पर आई प्रत्यय है तो अगर मीठा में अगर प्रत्यय जोड़ेंगे आई तो क्या हो जाएगा, मिठाई, तो यह हो जाता है। इसी तरह से सभी प्रत्ययों को जोड़ना है, किसी 2 प्रत्ययों का ही प्रयोग करना है यहाँ पर। इसके बाद ग वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। यहाँ पर समास विग्रह करना है और उनके समास का नाम लिखना है, ठीक है। किन्हीं 2 का चार दिए हैं यहाँ पर, किन्हीं 2 का ही लिखना है। जैसे लंबोदर है तो इसका मतलब होता है लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश को यह रिप्रेजेंट करता है। तो लंबोदर क्या कहलाएगा यहाँ पर, लंबोदर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से 2 ही केवल करना है। घ वाला आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें तत्सम रूप लिखना है। तत्सम रूप उसे कहते हैं जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, और एक होता है तद्भव रूप जो संस्कृत से आते हुए उसमें विभिन्न भाषाओं के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, उसे तद्भव रूप कहते हैं। तो यहाँ पर कान है तो कान का तत्सम रूप लिखना है। मक्खी है तो मक्खी का तत्सम रूप, मतलब इन सभी में से किसी 2 का ही लिखना है। जैसे कान हो गया तो कान के लिए क्या बोल सकते हैं, कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें से केवल 2 का ही लिखना है। 9 वाला हो गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें से किन्हीं 2 का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे बादल हो गया और इसके बाद कमल हो गया, ये पृथ्वी, घोड़ा, इन चारों में से किन्हीं 2 का ही पर्यायवाची शब्द 2-2 लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर भी किसी 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर स्वागतम दिया है तो स्वागतम के लिए क्या लिखते हैं, सुधन आगतम, यह कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। सुधन आगतम बराबर यण संधि। इसी प्रकार से इन सभी का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। ख वाला है निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। इसमें से इन सभी का लिखना है। वैसे ये 1 और 2 ठो है, इसमें दोनों में से दोनों का मति अथवा फल, इन दोनों में से एक का या तो मति का लिखना है या फिर फल का। तद पुल्लिंग अथवा युष्मद, इनमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। ग वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इन चारों में से किसी एक का धातु का नाम, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, इसको लिखना है। घ वाला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इस 5 में से किन्हीं 2 का ही संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है इसको। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब इन 5 में से जो आपको आ रहा होगा, इन 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। जैसे देश प्रेम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, मेरा प्रिय साहित्यकार हो गया, अनुशासन की महत्ता, योग शिक्षा का महत्व। इसी प्रकार से इन चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 12वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये अपना जोन वाइज होता है, जिस जोन में जैसे होता है, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के 3य सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इन सभी में से किसी एक हिस्से पर ही लिखना हो। अंगा तक दिया है यहाँ पर, इसे
झ तक, तो इन सभी में से जो है कि किसी एक पर ही लिखना होता है।